देखिए, हम टेलीविजन स्टार्स को या बेसिकली एक्टर्स को देखकर इतने इम्प्रेस रहते हैं कि वाओ दे लुक सो ग्लैमरस एंड एवरीथिंग इज जस्ट सिंपली सो इजी। नहीं, टू लुक अ सर्टेन वे इनको भैया बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है खुद की हेल्थ में। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग सिंपली अबाउट मनी, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट टाइम एंड डिसिप्लिन। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं त्रिधा चौधरी से। किस किस को प्यार करूं में नजर आने वाली है जल्द ही, और किस तरह वो योगा से अपना फिटनेस रिजीम जो है वो बैलेंस रखती हैं, आज जानते हैं। मॉर्निंग, मैं हूँ त्रिधा चौधरी और हर बार जब मैं सास बहू साजिश पे आती हूँ कुछ अनोखा करने का मन करता है। आज जैसे खुली वादियाँ है, अमेजिंग सा ऑक्सीजन फ्लो है। आप सबको पता है मैं फिटनेस और वेलनेस को लेके बहुत ही एंथुजियास्टिक हूँ, तो आज साजिश नहीं योगा करते हैं। योगा बहुत टाइप्स के होते हैं। मेरा फेवरेट है वाटर योगा, जो मैं शायद नेक्स्ट टाइम आप लोग को दिखा पाऊंगी। एक्शन की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज यू जस्ट हैव टू फ्लो। अयंगर योगा में प्रॉप्स की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज़ बेसिकली अ वाटर पोज, जो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। सो उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को सेंटर करें, मैट के ऊपर या फिर ज़मीन पे, जैसे भी आप अपने आप को सेंटर करें, क्योंकि योगा में ब्रीदिंग पैटर्न जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। ब्रेथ इज़ एवरीथिंग इन योगा। तो सबसे पहले I'll take a nice deep breath. 3 बार ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने के बाद मैं काफ़ी सेंटर्ड फील कर रही हूँ, काफ़ी ग्राउंडेड फील कर रही हूँ। अब चलिए वॉरियर पोज कैसे किया जाता है देख लेते हैं। आपके रेंज के हिसाब से आप इतना जा सकते हैं, बट कभी भी घुटनों से ज़्यादा नहीं। दिस इज़ वॉरियर। फिर आप योगा ब्लॉक्स के सहारा ले सकते हैं। योगा में फ्लो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप फॉर्म्स मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट ये क्लासिकल फॉर्म्स है जो मेरे ख्याल से सबको पता है। आप योगा में जितनी देर तक पोजेस होल्ड करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मसल स्ट्रेच होंगी और हमेशा ब्रेथ के सहारे यानी श्वास के सहारे आप ईज फील करेंगे। पोज नंबर 2 जो हम करने वाले हैं, इट्स कॉल्ड कैमल पोज, जो काफ़ी बैक के लिए बहुत अच्छा होता है। सो जिनको बैक का प्रॉब्लम है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड पोज दैट यू कैन ट्राई। सो इसके लिए आप ऐसे वज्रासन में बैठ जाए। अभी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है पोज नंबर 3, पिजन पोज। उसमें से इनर थाई स्ट्रेच होता है और मुझे लगता है वो सबको करना चाहिए। जैसे मैं कभी भी कोई भी डांस प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ फॉर शूट से और एनीथिंग, एंड स्पेशली कोई बैक स्टेज भी, मैं कभी भी ये कर सकती हूँ, कहीं भी कर सकती हूँ, वैनिटी में भी कर सकती हूँ। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़।
मैंने आपको पहले बोला कि योगा और जो श्वास है, मतलब ब्रीदिंग पैटर्न, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एक्टर के लिए, क्योंकि हम जैसे डायलॉग डिलीवरी करते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं, चाहे स्टेज पे हो या फिर कैमरा के सामने हो, तो डिलीवरी के लिए, प्रोजेक्शन के लिए श्वास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है कि आप चाहे प्राणायाम करो, आयंगर योगा करो या हाठा योगा करो या कोई भी मॉडिफाइड फॉर्म करो जैसे मैंने आपको दिखाया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे आप ब्रीथ करते हो ना, वैसे आप फील करते हो कैमरा के सामने। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेथ वर्क जो इंपॉर्टेंट होता है, मुझे योगा से काफ़ी फ़ायदा हुआ है वहाँ पे, एंड आई एनकरेज एवरीवन टू डू इट। ऐसे तो कोई टाइम का वैसे कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, बट मुझे लगता है कि अगर आप सुबह उठ के, जैसे आप एक वॉक पे चले जाओ, जॉग पे चले जाओ, और बस 15 मिनट निकाल के बस एक सूर्य नमस्कार आपने कर लिया। लोग बोलते हैं 108 बार करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ऐसा तो जो गुरु है वो आपको बोलेंगे ही, पर अगर आपने 20 बार भी कर लिया तो वो भी काफ़ी आपके लिए। मुझे लगता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन कभी भी नहीं होना चाहिए। योगा इज़ ऑल अबाउट फ्लो। आप जैसे आपका बॉडी, माइंड और सोल फील करे, सो यू शुड जस्ट गो अहेड विद इट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। प्यार छुपता नहीं छुपाने से, ऋषि और झनक तो आशिक हैं एक दूसरे के जमाने से। अब ऋषि की दीवानगी की हद देखिए कि वो झनक का अकेले ही साथ दे रहा है ताकि उसे इंसाफ मिल सके। इसलिए तो वो झनक के साथ पुलिस स्टेशन आया है, जहां अनिरुद्ध, अदिति के अलावा और भी घर वाले मौजूद हैं। झनक चाहती है कि अनिरुद्ध का डीएनए टेस्ट हो ताकि सबको पता चल सके कि अनिरुद्ध ही झनक के पिता हैं, ताकि न्यूट्रल होकर इस केस की तफ्तीश की जाए। कर सकती है, तुम्हारा हक है ना। अगर तुम्हारे बाबा ने कुछ गलत नहीं किया है तो क्यों कर रहे हो उन सब चीजों से? तो तुम्हारे लिए सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस चक्कर में। तुम्हें तो हक है ना सब जानने का। नहीं, मैं मान ही नहीं रही हूँ। फॉर मी अब अदिति का लेवल इस पॉइंट तक आ चुका है, चिढ़न का, इवन ऋषि से, झनक से, कि इवन इफ ऋषि और झनक सच बोल रहे हैं, आई फील लाइक वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे माँ बाप खड़े रहे थे ना। तो एक तरीके से अदिति थोड़ी सी ब्रेन वॉश्ड है, थोड़ी सी। तो वो ये बोल रही है कि ऋषि और झनक एक साथ होना चाहते हैं, इस वजह से वो मेरे माँ बाबा के साथ पंगा ले रहे हैं। सबसे बड़ा पंगा ये कि वो बार बार बोलती है कि अनी ही झनक के फादर है। ऋषि सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि वो झनक का और भी साथ दे रहा है। अनिरुद्ध और पुलिस पर प्रेशर बन सके, इसलिए वो मीडिया का भी सहारा ले रहा है। अब तो झनक और ऋषि ने अपने दिल की बात भी एक दूसरे को बता दी है, और ऋषि तो खुद भी अदिति के साथ अब रहना नहीं चाहता। हाँ, दोनों ने ही कह दिया। इनफैक्ट झनक ने भी कहा है और ऋषि ने भी कहा है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और ऋषि भी इस शादी के बंधन से मुक्त होना चाहता है अदिति के साथ। तो लेट्स सी आगे जर्नी कहाँ लेकर जाएगी दोनों को। झनक को ऋषि ही लेकर आता है मीडिया वालों के पास, ताकि झनक अपनी बात रख सके। तब अनिरुद्ध पर और भी प्रेशर बनेगा, तब कहीं ना कहीं बरसों की सच्चाई बाहर आ जाएगी, और तब हो सकता है कि अनिरुद्ध फिर झनक को अपनी बेटी मानने पर मजबूर हो जाए। मैं झनक को लेकर आया हूँ और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो हमने मीडिया बुलाई थी, तो अभी केस आगे आ गया है, मीडिया ने प्रेशर बनाया है, न्यूज़ आई है बाहर। तो कहीं ना कहीं अब अनिरुद्ध बोस को पुलिस के सामने लाया गया है और पूछताछ की जा रही है। एग्जैक्टली झनक ने डीएनए टेस्ट की डिमांड की है। वो चाह रहे हैं कि झनक चाह रही है कि कहीं ना कहीं डीएनए टेस्ट और सच सामने आए। जो उसके बाबा है उसको अपनाने नहीं चाहते हैं, तो इसका एक ही इलाज है कि ये सारा केस है वो मीडिया के सामने लाया जाए और झनक ओपनली बोले कि हाँ अनिरुद्ध बोस ही उनके फादर हैं। तो इसके अलावा मीडिया जब तक प्रेशर नहीं बनाएगी तब तक एक केस सामने नहीं आएगा, और दैट्स वाई ऋषि ने वो कंडक्ट किया सारा का सारा। तो अदिति इस बात पे विश्वास नहीं करती। ऑफ कोर्स अदिति अपने बाबा पे विश्वास करेगी रादर देन
कोई लड़की अगर आके ये चीज़ क्लेम करती है तो अदिति का स्टैंड वो है। झनक और ऋषि तो अब अनिरुद्ध के पीछे पड़ गए हैं, तो अब अनी की खैर नहीं, क्योंकि सच कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए पर सच कभी छुपता नहीं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी की। यहाँ पर ईशा को ना कुछ होने लगा है, मतलब वो जलन होने लगी है। जब सूरज बिंदिया के करीब जाता है तो यहाँ से यानी ईशा की तरफ से यू कैन स्मेल समथिंग, नहीं बहुत कुछ बर्निंग। पति ब्रह्मचारी को देखिए क्या क्या करना पड़ रहा है। अपनी ही सासू माँ बिंदिया का वो बॉडीगार्ड बन गया है। अब पत्नी की बात जो पति नहीं मानेगा उसे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। ईशा भी कम थोड़े ही है। देखिए पीछा करते करते वो पहुँच गई उस जगह पर जहाँ पर बिंदिया सूरज को बॉडीगार्ड बनाकर अपना घुमा रही थी। अब बिंदिया ने बेर खा लिया है, वो बेर उसके गले में अटक गया है। ईशा को लगा कि वाह क्या सही मौका मिला है। जितना गुस्सा बिंदिया को लेकर उसके मन में था उसने घपाक से घूंसा लगाया और अपना गुस्सा निकाल दिया। ऐसा करने से बिंदिया के गले में जो बैर अटका था वो भी निकल गया और हाँ, ईशा के दिल में जो बिंदिया को लेकर गुस्सा था वो भी निकल गया। अब सूरज बाबू मानोगे ना कि आपकी पत्नी ईशा कितनी समझदार है। उसके गुब्बारे फोड़ देती है कि मेरे पति को आगे पीछे तुम घुमाओगे और मैं ऐसे देखती रहूंगी, तो वो गुब्बारे फोड़ देती है। फिर बिंदिया के गले में उसी चक्कर में बेर अटक जाता है, तो वो गुस्से में ईशा जोर से एक मुक्का मारती है कि अब निकला ना बेर, तो वो गुस्सा भी निकल गया एक हिसाब से और बेर भी निकल गया। तो वो ईशा अभी फुल टशन मोड में है बिंदिया के साथ कि मैं इसे सबक सिखाऊंगी, इसलिए मेरे पति के साथ ऐसा कर रही है ना, तो यही चल रहा है अभी तो सीन। अब ईशा ने तो मना किया था कि रुक जाओ, पेपर पर साइन मत करो, मैं आती हूँ उसके बाद करना, लेकिन सूरज ने उस पेपर पर साइन कर दिया और लीजिए वो बन गया बिंदिया का बॉडीगार्ड। अब ईशा यहीं तक शांत नहीं बैठेगी, वो ना अपनी नई मम्मी जी के पीछे घूमेगी, पीछा करेगी सूरज और बिंदिया का कि आखिर बिंदिया सूरज को कहाँ लेकर जा रही है। अब जो बिंदिया डिमांड रखती है कि मेरे बॉडीगार्ड बनो, किस लिए बनो, वो एक शर्त रहती है और वो शर्त आपको एपिसोड्स में देख के ज़्यादा मज़ा आएगा। बट सूरज साइन कर देता है, वो हालात, वो जल्दबाजी में ईशा को बहुत गुस्सा आता है बिकॉज ईशा ले आती है पेपर्स, उसने कहा होता है कि तुम सब्र करो मैं आ रही हूँ, उसने मैसेज नहीं देखा तब, और वो बॉडीगार्ड बन गया। तो उसी चिड़चिड़ापन में ईशा यहाँ पर आती है। अभी मार्केट का सीन जैसे बिंदिया सूरज को आगे पीछे नचा रही है, तो ईशा इससे पहले वही ताने मारती है कि तुमने साइन किया ना, अब जाओ उसके आगे पीछे घूमो, वो नचाती रहेगी तुम्हें बात समझ नहीं आ रही मेरी, ये वो। सूरज भी समझाता है कि मुझे भी मन नहीं है करने का, बट हालात ऐसे थे कि मुझे बनना पड़ा। इस सीरियल पति ब्रह्मचारी में अभी जो ट्रैक चल रहा है ना, वो कमाल का है। बिंदिया जो कभी सूरज की एक्स हुआ करती थी वो अब सूरज की सासू माँ बन गई है। ईशा की सौतन भी हुआ करती थी बिंदिया कभी, लेकिन अब वो ईशा की माँ बन गई है। इतना ही गड़बड़ घोटाला कम था कि अभी आगे और भी होने वाला है। मैं भी पीछा करती हूँ क्योंकि मुझे भी देखना होता है कि ईशा को क्यूरियोसिटी कम नहीं है ना कि मेरे पति को अब कहाँ ले जाएगी, कुछ गलत ना कर ले, सूरज तो बाबूजी का हुक्म करके कर लेगा। तो वो पीछे जाती है, कहती हाँ मुझे काव्या ने बताया आप, और फिर वो मम्मी बोल के ताने मारती है कि मम्मी कैसे हो मम्मी। तो उसे वो पोक कर रही है कि अब सुन, मम्मी चाहती थी ना, तो ले सुनो मम्मी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई लक्ष्मी का सफर में लीजिए भर जाएगी आखिरकार लक्ष्मी की मांग। अब कौन भरेगा ये मत पूछेगा, कार्तिक या करण, इवेंचुअली कोई ना कोई तो भरेगा, लेकिन पॉइंट की बात है कि मांग भर जाएगी। जताने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन करण बाबू ने सोचा कि प्यार का इजहार वगैरह करने में टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, तो उन्होंने सीधा लक्ष्मी की मांग भर दी। भाई वाह, अगर करण के एंगल से देखें तो ये तो एक बहुत ही रोमांटिक सा सीन है, जहां करण ने लक्ष्मी की मांग भरी है और उसे ये बताया है कि वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन लक्ष्मी ने तो करण को जोरों का झटका दे दिया। अब देखिए लक्ष्मी का कहना है कि उसने करण की जान सिर्फ इसीलिए बचाई क्योंकि वो उसका एहसान चुकाना चाहती थी। इसमें प्यार व्यार का कोई चक्कर नहीं है। उसने जाके इंडियन तरीके से आई लव यू बोल दिया विदाउट सेइंग एनीथिंग, मांग भर दी और लक्ष्मी को पता नहीं क्यों बुरा लग गया। तो अब करेंगे मैनेज जिसको भी। बेचारे करण बाबू तो प्यार में पड़े एक आशिक की तरह थे, जो मन ही मन ये सोच रहे थे कि लक्ष्मी उनसे प्यार करने लगी है, पर ये तो बस उनके ख्याली पुलाव थे। अब देखिए कार्तिक की मौत के सदमे से अभी तक लक्ष्मी बाहर नहीं निकल पाई है। ऐसे में क्या वो नई शुरुआत कर पाएगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। तुम्हारे जो दिल में आएगा वो तुम करोगे, ये नहीं जानोगे कि मुझे ये सब चाहिए या नहीं। तुम्हारे मन में आया, तुमने मुझसे नकली शादी करी, फिर मेरी फिक्र को प्यार समझकर सीधा मेरी मांग भर, मुझसे पूछा, बताया मुझे, बहुत गलत किया। वैसे लक्ष्मी करण को जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो तो होना ही था, क्योंकि अब अगर आप उनकी इतनी फिक्र करेंगी तो उन्हें तो यही लगेगा ना कि आप उनसे प्यार करती हैं। और फिर इन दिनों आप दोनों के बीच में कितने सारे रोमांटिक सीन्स भी दिखाए गए। अब भाई इससे तो यही जाहिर होता है ना कि आप दोनों की जोड़ी बनाना चाह रहे हैं मेकर्स। शिद्दत वाला प्यार कर चुकी है लक्ष्मी, तो अब जब करण उसकी मांग भरता है तब वो उसे समझाती है कि केयर और लव में बहुत अंतर होता है, और वो जो अंतर है वो तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा। अगर कहानी में अब करण और लक्ष्मी की जोड़ी बनती है तो देखिए लक्ष्मी को करण से प्यार तो हो ही जाएगा, तभी तो कहानी में हीरो और हीरोइन एक होंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सास बहू और साजिश की इस खास खबर को देखने के बाद।
अभी तो मौसम ठंडी का चल रहा है, मगर छोटे पर्दे पर एक और सीजन चल रहा है, वो भी लीप का। सीरियल मन्नत में क्योंकि सास भी कभी बहू थी में और बिंदी में भी लीप आ चुका है। अब जागृति को देखकर लग रहा है कि शायद सीरियल जागृति में भी लीप आ चुका है, क्योंकि जागृति तो यहाँ बूढ़ी नजर आ रही है। मगर दर्शकों, ऐसी कोई बात नहीं हुई, बल्कि जागृति तो अपने सूरज को बचाने के लिए ओल्ड लेडी बनकर आई है। जागृति का मेकअप वगैरह देखकर तो लगता है कि जैसे सच में जागृति बूढ़ी हो गई हो। जग्गू बहुत ही क्यूट लग रही है एज यूजुअल। सो रचना मिस्त्री इज द काइंड ऑफ गर्ल शी कैन पुल ऑफ एनी लुक, कोई लुक आप उसे दे दो, वो लड़की ऐसा पुल ऑफ करती है एंड शी इज़ लुकिंग सो अडोरेबल। तो जैसे वो मुझे दिखाने आई, मैंने उसे यही बोला, मैं बोला मतलब यू कैन पुल ऑफ एनी लुक, एक ओल्ड लेडी हो, कोई क्यूट हो, कोई बुरा लुक हो, कुछ भी लुक हो, शी कैन पुल इट ऑफ, शी इज दैट वन गर्ल। जागृति ने ये लुक सिर्फ इसलिए लिया है ताकि कालिकांत के चंगुल से सूरज को बचा सके, मगर रास्ते में सपना मिल जाती है और वो जागृति से रिक्वेस्ट करती है कि वो सूरज को बचाने ना जाए, वरना इससे सूरज की जान को और भी खतरा हो सकता है। जागृति तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो चली जाए, मगर सपना उसे हजारों बार समझाती है कि दोनों का मकसद सिर्फ एक ही है, वो भी सूरज को बचाने का। इसलिए जागृति सूरज से कहीं दूर चली जाए, यहाँ सपना अकेले ही सब कुछ संभाल लेगी। दोनों चाहते हैं कि सूरज सेफ रहे, वो बच जाए, वो ज़िंदा रहे, खुश रहे और अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार वो चीज़ें कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सपना को कहीं ना कहीं लगता है कि अगर जग्गू मोक्षगढ़ से और हम सबकी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी तो कालिकांत ठाकुर सूरज को बख्श देंगे और सूरज ज़िंदा रह पाएगा, खुश रह पाएगा। सपना ने अभी जागृति को अपने कॉन्फिडेंस में तो ले लिया है, मगर सपना के बस की बात नहीं होगी। सपना भी जब जाल में फंस जाएगी, तब सपना और सूरज को बचाने के लिए जागृति को ही आना पड़ेगा। से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माना कि हम यार नहीं में खुशी पर हमला हो रहा है और हमला कोई और नहीं कर रहा भैया, मोहल्ले वाले कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, कृष्णा आएंगे टू द रेस्क्यू, लेकिन इन मोहल्ले वालों का कुछ करना पड़ेगा यार। इफ यू कांट बी सेफ इन योर ओन मोहल्ला, देन वेयर आर यू सेफ? शादी के बाद खुशी की जिंदगी में खुशी नहीं, बल्कि भर भर के ड्रामा, खतरा और आज तो थप्पड़ ही थप्पड़ हैं। कभी खतरों के खिलाड़ी बनकर वो स्टंट पर स्टंट कर रही हैं, तो कभी उन्हें कपड़ों की तरह इतना धोया जा रहा है कि एक्टिंग करते करते रियल वाली चोट खाने से आज तो खुशी बाल बाल बच गई। कैमरे पे जाती है अभी वो, और इनके घुटने पे मेरे घुटने पे लगा। अब फैंस को लगा था कि शादी के बाद खुशी और कृष्णा के बीच उन्हें हनीमून वाला फेज देखने को मिलेगा, दोनों के बीच रोमांस होगा। अब देखिए, कुछ वक्त के लिए रोमांस तो चला, लेकिन अब खुशी की जिंदगी में बस दुख ही दुख है।
खुशी के बाबा को जब शादी का सच पता चला तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। एक घर वाले खुशी से इतना नाराज हैं कि वो उसे घर से बाहर निकाल रहे हैं। उसका चेहरा भी अब वो देखना नहीं चाहते। देखिए तो जरा खुशी के साथ कितनी बुरी तरह से ये सभी बर्ताव कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर कृष्णा बाबू आ गए अपनी खुशी को बचाने के लिए। अब भाई देखिए, कृष्णा खुशी से प्यार तो बहुत करता है, ऐसे में अब वो ही तो उसका साथी बनेगा, क्योंकि घर वाले तो अब खुशी के खिलाफ हो चुके हैं और ससुराल में तो अलग ही ड्रामा चल रहा है। एक खुशी का साथ देने के लिए अब कोई और नहीं बल्कि कृष्णा ही तो है। ऐसे में आने वाले ट्रैक में खुशी और कृष्णा का जो रिश्ता है ना, वो अब और भी मजबूत हो जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, मुझे अरसा हो गया है समोसा और लड्डू खाए हुए। नॉट दैट इट इज माय फेवरेट कॉम्बिनेशन, बट स्टिल जब कोई खा रहा होता है ना तो इंसान ऑटोमेटिकली सोचने ही लग जाता है उसके बारे में। अब कौन खा रहा है भाई? मन अति सुंदर में अपनी राध्या, समोसा एंड लड्डू। लेकिन ऐसा क्या हुआ है इनकी लाइफ में? बहुरानी का कमाल तो देखिए, हर नामुमकिन चीज को वो मुमकिन कर देती है। विदेशी अंदाज में देसी धमाका जो उन्होंने आज किया है वो तो देखकर मजा ही आ गया। निहारिका के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। अब देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर घर में लंदन और पेरिस से ये विलायती मैम कहाँ से आ गई हैं। तो भाई ये कोई और नहीं बल्कि घर की बहुरानियां हैं जो मॉडर्न अवतार में आ गई हैं। अब वो क्या है ना कि सारी की सारी प्लानिंग राध्या की है। एक कंपनी के इन्वेस्टर्स को आईना दिखाने के लिए राध्या ने ये सारा का सारा ड्रामा किया है। अब देखिए, राध्या कंपनी के इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहती है कि उनकी मिठाइयाँ अगर देसी है तो उसकी पैकेजिंग भी एकदम देसी होनी चाहिए, क्योंकि नकली चीज ना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जैसे आप हैं, अपने आप को बिल्कुल वैसा ही रियल पेश करना चाहिए और इन्वेस्टर्स को राध्या की ये स्कीम ना बहुत पसंद आती है। जैसा कि आप लोगों ने खुद कहा कि अंग्रेजों के कपड़े पहनने से कोई अंग्रेज नहीं बन जाता, बिल्कुल उसी तरह आप लोग पैकेजिंग को कितना भी विदेशी बना लीजिए, पर हमारी मिठाइयाँ वो तो देसी ही रहेंगी। हम पुराने और पुराने पैकेजिंग के साथ ही जाएंगे। निहारिका का तो सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है और सबसे मजेदार सीन तो तब देखने को मिलता है जब राध्या अपने हाथों से निहारिका को मिठाई खिलाती है। Ladies, say hi. मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। भी नहीं पा रहे हम। हिंदी में तो आता ही नहीं मेरे को बोलना। मिशन सक्सेसफुल हो ही गया है और हमें हमारी डील भी मिल गई है, पूरी फैमिली इम्प्रेस हो गई है। अब बस देखेंगे आगे जाके निहारिका क्या क्या करने वाली है राध्या के साथ। अभी पता चल गया है ना कि निहारिका गलत कर रही है मेरे साथ, तो मैं फुल ऑन टशन मोड में हूँ और निहारिका ओवर पावर करती है, मैं उन्हें और भी ज्यादा कर देती हूँ, बट इट्स गोइंग वेल आई थिंक। अब देखिए, राध्या से कुछ छुपा तो है नहीं, उसे समझ में आ चुका है कि निहारिका क्या करने की कोशिश कर रही है और ऐसे में निहारिका और राध्या की लड़ाई अब आमने सामने से हो रही है। आने वाला ट्रैक अब और भी मजेदार होने वाला है, क्योंकि राध्या और निहारिका अब आमने सामने से एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आएंगे।
यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मन्नत ने ले लिया है लीप, और लीप के बाद विक्रांत की लाइफ में यशिका आ गई हैं। बाय द वे, ये वही हैं जो कुमकुम भाग्य में प्रज्ञा की सौतन बनती थी। अब मन्नत में मन्नत की सौतन बनेंगी। मैं थिंकिंग कर रही थी कि आज यूवी के बर्थडे पे ना हम क्यों ना बच्चों के एनजीओ में कुछ पैसे डोनेट करें। विक्रांत की जिंदगी में 3 देवियां क्या कम थी जो चौथी भी आ गई है। अब वो 3 देवियां कौन थी ये तो आप अच्छे से जानते हैं। एक का नाम है मलिका, दूसरी का नाम है ऐश्वर्या राय सिंह और तीसरी का नाम है विशाखा, जो कि विक्रांत की मां है। इन तीनों के अलावा जो उसकी जिंदगी में अच्छी औरतें थी वो तो जा चुकी है, यानी कि मन्नत और नीतू। और अब लीजिए 7 साल के बाद एक और नई औरत आ गई है जिसका नाम है यशिका। विक्रांत से प्यार करती है ऐसा उसका कहना है। So I'm playing Vikrant's girlfriend, जो आई थिंक 2-3 साल से रिलेशनशिप ऑलरेडी हो चुका है। एंड अभी आज मेरा फर्स्ट डे है। मैं भी सारी चीज़ें और भी समझ रही हूँ और काफ़ी कुछ मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग स्टोरी देखें और उससे जानें, तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देना चाहूँगी। यशिका नाम है जो मैं प्ले कर रही हूँ। एंड यशिका इज़ नॉट कम्प्लीटली पॉजिटिव, नॉट कम्प्लीटली नेगेटिव। वो थोड़ी ज़िद्दी है, जो चाहती है वो पाना चाहती है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि विक्रांत के दिल में मन्नत के अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है। लेकिन क्या करें, अब कहानी 7 साल आगे बढ़ गई है तो कुछ नए किरदारों को लाना था। यशिका की नज़र भी विक्रांत की दौलत पर है। वहीं दूसरी ओर जरा विशाखा को देखिए ना, जो नाम की मम्मी है लेकिन नौटंकी करने में एकदम आगे है। मलिका ने एक बेटे को गोद लिया है जिसका नाम है युवी। उसी का जन्मदिन है। युवी के नाम पर मलिका विशाखा विक्रांत से पैसे लूटती रहती हैं। अब कोई इतना भोला कैसे हो सकता है? क्या विक्रांत मन्नत के जाने के बाद आपने सच में अपनी सोचने और समझने की शक्ति छोड़ दी है? जरा थिंकिंग करो, तुम्हें कितनी सारी दुआएं इनकमिंग होगी। करना चाहिए। एक सेकंड। ये सब कुछ उसी का किया धरा है। और जो मंथली जो पैसे मांगने होते हैं, विशाखा तो वो पैसे मांगने गई थी विक्रांत से, क्योंकि वो है तो मनी बैंक ही है विक्रांत विशाखा के लिए। और सडनली मैं नज़र उतारने का जो भी है सब बहाना बना करते, हालांकि ममता तो कुछ है नहीं इसके अंदर, और बस पैसे का दिन था मांगने का, तो ये उसे सोचा थोड़ा सा और ड्रामा कर लूँ, माँ की ममता दिखा दूँ। तो नज़र उतारती हूँ और मैं कहती हूँ कि हमें थोड़े से पैसे डोनेट करने चाहिए, क्योंकि आज यूवी का बर्थडे है तो तुम्हें बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। और विक्रांत तो है ही इमोशनल फूल, तो वो इमोशनल हो जाते हैं। तो मन्नत सीरियल में 7 साल की लीव के बाद की कहानी कुछ ऐसी है जहां पर विक्रांत के इर्द गिर्द में कोई भी उसका भला नहीं चाहता है। वहीं दूसरी ओर मन्नत की जिंदगी में दुआ आ गई है और वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। विक्रांत को लेकर उसकी जिंदगी में खालीपन तो है, लेकिन दुआ है ना, वो सब संभाल लेती है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। के साथ बेवफाई तो बहुत लोगों ने की है राघव, लेकिन आप भी यूं बेवफा निकल जाएंगे ये हमें नहीं पता था। कीर्ति के साथ राघव को इतना करीब देखकर फैंस के मन में एक भूचाल सा आ जाएगा और राघव से सबसे पहला सवाल वो यही करेंगे कि भाई राघव ये तूने क्या किया। लेकिन देखिए हर कहानी में ना एक ट्विस्ट होता है और यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है। अब दरअसल हुआ यह है कि राघव नशे की हालत में है और इस वक्त भले ही उसके सामने रीत की साड़ी पहनकर कीर्ति खड़ी हुई है, लेकिन नशे की हालत में राघव को हर तरफ बस रीत ही रीत नजर आ रही है। राघव देखिए, हमने माना कि आप नशे में हैं, लेकिन नशे की हालत में आप कीर्ति की शक्ल कैसे भूल गए? इतनी बड़ी गलती आपसे आखिर हो कैसे गई? इसका हर्जाना तो अब आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब कुछ रीत के सामने जरूर आएगा। अब देखिए घर में कीर्ति और ध्रुव की शादी तय हो गई है, इनका रोका भी हो गया है। कीर्ति भले ही ध्रुव से शादी कर तो रही है, लेकिन अभी भी उसके मन में कहीं न कहीं राघव के लिए जगह है और इसीलिए तो वो चाहती है कि रीत और राघव अलग हो जाएं। अब यहाँ हमारी भविष्यवाणी ये कहती है कि राघव बाबू ने जो ये कांड किया है ना, इसकी तस्वीरें भी जरूर खींची होंगी और ये तस्वीर रीत तक जरूर पहुंचेगी। अब यही तो मेकर्स चाहते हैं ना कि रीत और राघव के बीच गलतफहमी आए और उन दोनों के बीच में फिर से दूरियां आए। तभी तो मेकर्स को असली मजा आता है। अब देखिए आने वाले ट्रैक में कुछ ऐसा ही होगा, हमें ये जरूर लगता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।